आइडेंटिटी पार्ट फर्स्ट। इसी तरह से आइडेंटिटी से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, सब आपको हम कराएंगे, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहला चीज है कुछ नहीं, जो आप पीछे पढ़े हैं ना वही सब चीज है इसमें, बस इसका एप्लीकेशन है। जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़ रखा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। तीसरा क्या पढ़ रखा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे आपको बताए हैं कि जैसे अगर मान लीजिए LHS साइड अगर बात करिए क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, और कोसेक थीटा का H/P। बताइए इसको काट के कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर यूज क्या चीज का होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर 1 होता है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या लेंगे, कोसेक थीटा लेंगे, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। इस चीज का एप्लीकेशन बार बार होने वाला है, क्योंकि 1/sin थीटा कहीं लिखा है तो उसको हम कोसेक लिख सकते हैं, अगर कहीं कोसेक लिखा है तो उसके बदले 1/sin लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे 1/कोसेक लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर बात करिएगा तो इसमें LHS साइड क्या है, cos थीटा इंटू सेक थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, और सेक थीटा का क्या होता है, H/B। बताइए इसको दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 1। तो आपको मोस्टली याद क्या रखना है, तो ये cos थीटा इक्वल टू क्या चीज, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या चीज, 1/cos थीटा, ठीक। और तीसरा है टेन थीटा, इसका LHS साइड क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो वो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, और कॉट थीटा का क्या होता है, B/P। बताइए इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 1। तो मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1/cot थीटा, ठीक ना। और cot थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1/tan थीटा। तो ये आया किसके लिए, tan और cot का रेसिप्रोकल, ये क्या चीज, cos और sec रेसिप्रोकल रिलेशन, और sin और cosec में, मतलब sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec, cosec का रेसिप्रोकल sin, cos का रेसिप्रोकल sec, sec का रेसिप्रोकल cos, फिर tan का रेसिप्रोकल cot, cot का रेसिप्रोकल tan। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये चीज है, तो हम तो यहाँ P/H के टर्म में बता दिए, लेकिन यहाँ कंडीशन बताए कि ये 1 तब होता है जब एंगल का वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब थीटा के जगह पर यहाँ 30 है, और यहाँ भी थीटा के जगह पर क्या है, 30, मतलब एंगल क्या है, सेम है। यहाँ भी वही चीज, एंगल सेम है, एंगल सेम है। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1। दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1। अगर 1 आ जाता है तो हम लोग इस फॉर्मूला को कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1। तो बताइए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, और कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2। बताइए दोनों का प्रोडक्ट किए तो कितना आया, 1। तो देखिए एंगल जब सेम है तो साइन इंटू कोसेक क्या आया, 1। फिर देखिए यहाँ पे cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, और sec 45 का वैल्यू क्या होता है, √2। तो बताइए जब एंगल सेम है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 1। मतलब cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना हुआ, 1। फिर tan 60 कितना होता है, √3, और cot 60 कितना होता है, 1/√3। बताइए दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 1। मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आ गया, 1। अगर सेम चीज इसमें देखिए तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, साइन 60 क्या होता है, √3/2, और कोसेक 60 2/√3। बताइए दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। मतलब जब एंगल सेम है तो साइन इंटू कोसेक क्या आ रहा है, 1।
जब cos 30 की बात करिएगा तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3। तो बताइए 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, तो कितना आता है वो 1। मतलब एंगल जब सेम है तो cos थीटा इंटू sec थीटा कितना आ रहा है 1, ठीक ना। उसके बाद tan 30 की बात करिएगा तो tan 30 का वैल्यू होता है कितना 1/√3 और cot 30 का वैल्यू क्या होता है √3। बताइए दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 1। मतलब जब एंगल सेम हो तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, ठीक ना। नेक्स्ट में क्या है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। कैसे होता है तो वो यहाँ पे जब अगर आप LHS साइड इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h और यहाँ साइन स्क्वायर है तो p/h का स्क्वायर कर दीजिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h और यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से क्या आएगा p²/h² प्लस b²/h²। तो क्या आ जाएगा h², तो क्या होगा p² प्लस p²। तो बताओ बच्चों p² प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है h² का होता है, तो h²/h² कितना आएगा 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो बताइए अगर मैं ये पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस के टर्म में बदलना हो तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना हो, क्या लिखना हो कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना हो तो क्या आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रिलेशन में क्या आता है साइन और कॉस में, तो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, बशर्ते कब जब एंगल का मेजरमेंट सेम हो तब। मतलब यहाँ थीटा थीटा मीन्स क्या अगर ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना। तो एंगल जब सेम होता है तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा की अगर बात करिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा तो LHS साइड क्या है, LHS साइड यही है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b, h/b का क्या ले लेंगे स्क्वायर, माइनस टेन थीटा क्या होता है p/b, तो यहाँ क्या ले लेंगे p/b का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा बच्चों h²/b² माइनस p²/b²। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा b², क्या बचेगा h² माइनस p²। बच्चों h² माइनस p² किसके बराबर होता है b², तो b²/b² कितना आया 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। मतलब एंगल जब सेम हो तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। तो इसमें अगर 10 दिया रहे सेक निकालना हो तो क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर 10 स्क्वायर निकालना हो तो 10 को उधर भेज दो 1 को इधर लाओ, तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। नेक्स्ट आता है क्या चीज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। LHS साइड क्या है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/p का स्क्वायर और कॉट थीटा का क्या होता है b/p, तो b/p का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा h²/p² माइनस b²/p²। तो बच्चों यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा p² तो क्या होगा h² माइनस b², h² माइनस b² किसके इक्वल टू होता है p², तो p²/p² कितना आ जाएगा 1। मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अगर आपको ये कोसेक को कॉट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जहां भी आगे आपको नजर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर जरूरत पड़ेगा तो हम उसके बदले क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर कोसेक स्क्वायर थीटा में चेंज करना हो किसको कॉट को, तो कॉट को उधर भेज दो 1 को
इधर ले आओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। स्क्वायर रिलेशन भी 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपके सामने है। के वैल्यू कैसे आता है 1, ठीक ना। देखिए कुछ क्वेश्चन के वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू सेम रख के देखते हैं क्या ये रिलेशन वेरीफाई करता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू हमने क्या रखा है सेम, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 1। फिर यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45, मतलब एंगल का वैल्यू क्या रखा है सेम, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 1। फिर देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 60, मतलब एंगल वैल्यू क्या है सेम है, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1, ठीक ना। अब कैसे आएगा सर, तो बताइए साइन स्क्वायर मतलब 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो क्या कर देंगे 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो √3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 1/4 फिर 3/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4, बताइए कितना आया। अभी हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो देखिए थीटा के जगह पे 30 लिए तो कितना आया 1। फिर अभी आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो बच्चों सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, तो बच्चों सेक 45 का वैल्यू होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर बताइए कितना आएगा √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1, तो कितना आया 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। फिर बच्चों यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/3, बताइए एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 3/3, तो बच्चों यहाँ कितना आएगा 1। मतलब देखिए जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा तो सारे फॉर्मूला का ये क्या दिया वेरिफिकेशन दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो बताइए एंगल जब हम यहाँ पर एंगल का वैल्यू क्या रखें सेम रखें, तो ये रिलेशन दे रहा है, मतलब थीटा थीटा बोलते मतलब क्या जितना एंगल वहां उतना ही एंगल यहाँ, जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल इसके लिए, जितना एंगल इसमें जितना उतना ही एंगल, तो इसमें क्या आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको क्या पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको क्या पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वोशंट रिलेशनशिप है किसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। क्वोशंट रिलेशनशिप मतलब डिवाइड करने की बात है, तो देखिए डिवाइड करने की जब बात आएगी तो बताइए एलएचएस साइड आपके पास क्या है टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। आरएचएस साइड क्या है, आरएचएस साइड है कौन चीज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला P/H और कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, तो H से H खत्म क्या आया P/B, तो बताइए टेन थीटा इक्वल टू किसके आया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों चीज क्या है सेम है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है टेन थीटा के, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में मतलब एलएचएस साइड क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है। फिर चले जाइए कहाँ पे आरएचएस साइड, आरएचएस साइड क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बच्चों कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H और साइन थीटा का क्या होता है P/H, H से H खत्म क्या आया B/P, तो बताइए आरएचएस दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कॉस थीटा और साइन थीटा का जो रेशियो होता है किसके इक्वल होता है कॉट थीटा के इक्वल होता है, मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एंगल वैल्यू दिया हुआ है उससे पता करना है क्या ये बात सही है, सो डैट
प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? tan 45 इक्वल टू कौन चीज? sin 45 बाई cos 45। तो बताइए जब इसको प्रूव करिएगा तो क्या लिखिएगा? LHS साइड। LHS साइड क्या है? tan 45। बच्चों tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। फिर आ जाइए RHS साइड। RHS साइड क्या है? sin 45 बाई cos 45। तो क्या आ जाएगा? sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। cos 45 का कितना होता है? 1/√2। सारे कट जाएंगे, कितने बचेंगे? 1। तो बताइए LHS साइड और RHS साइड दोनों क्या आया? सेम आया। तो देखिए tan 45 किसके इक्वल? sin 45 बाई cos 45। फिर नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्या? cot 60 है क्या? तो LHS साइड क्या है? cot 60। cot 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/√3। 1/√3। फिर आ जाइए किधर? RHS साइड। RHS साइड में क्या है बच्चों? RHS साइड में है cos 60 बाई sin 60। तो बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा? 1/√3। तो बताइए RHS साइड सेम आया। इसका मतलब cot 60 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? cos 60 बाई sin 60। cos 60 बाई sin 60, ठीक ना? चलिए अब कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज के लिए? आगे पढ़ने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहीं से देखिए एक फॉर्मूला बनता है किसका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करिएगा? उस 2ab को इधर ले आइए। तो बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हैं ना? फिर दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहां से एक और फॉर्मूला बनता है किसका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। कैसे सर? ये जो 2ab है इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब अंदर में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस लिए तो बाहर में क्या आया? माइनस। और जब अंदर में माइनस लिए तो बाहर में क्या आया? प्लस। फिर तीसरा होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद चौथा आपके बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या लिखते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर बच्चों पांचवा अगर यहाँ याद रखिएगा तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक ना? अब यहीं से आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? यहाँ से। तो ये इसमें 3ab वाला को उस साइड लेकर चल जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बच्चों लेकिन आपको पता है इस चैप्टर में हम आपको मोस्टली यही फॉर्मूला याद यूज होने वाला है, ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या चीज? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं के बराबर यूज होगा। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या यहां से आप ले सकते हैं ये जो 3ab माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। लेकिन इसमें भी इससे ज्यादा इसका यूज होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना? तो ये फॉर्मूला है किसके लिए? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। और इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हम लोग किस में करेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ठीक ना? तो नेक्स्ट देखिए
अब यहाँ पे करना क्या पता है, कन्वर्जन करना है। किसका कन्वर्जन करना है, कहता है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आपको क्या करना पता है, साइन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए को। कॉस ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। कोसेक ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। टेन ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। और कॉट ए को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। मतलब साइन का भी कन्वर्जन सेक में, कॉस का भी कन्वर्जन, कोसेक का भी, कॉट का भी और कॉट का भी। ये सारी चीज को कन्वर्ट करके लाना है किसके टर्म में, सेक के टर्म में। तो बताइए साइन थीटा और सेक थीटा में कोई रिलेशन होता है, तो कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन 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 एक चीज तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1। मतलब कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक ए। इतना तो श्योर है। तो देखिए कॉस बदल गया किसमें, सेक में। कॉस बदल गया किसमें, सेक में। अब बात आता है क्या हम साइन को सेक में कैसे बदलेंगे। तो बताइए, ऐसा पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। ऐसा होता है। तो बताइए यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या ये लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए किसके इक्वल टू होता है, कॉस और सेक में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो कॉस स्क्वायर ए के बदले यहाँ लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। तो बताइए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों साइन स्क्वायर ए इक्वल टू देखिए सेक में बदला है, पर साइन स्क्वायर का ना वैल्यू ये है, तो इसको बदलो कौन सी, साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। इसमें देखिए जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट होगा उसको फाइंड आउट कर दीजिए। तो बताइए यहां से क्या आएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो लीजिए साइन बदल गया किसमें, सेक में। साइन बदल गया क्या चीज में, सेक में। अब देखिए दो चीज का कन्वर्जन सेक में हो गया, कॉस का कन्वर्जन सेक में कर दिए, साइन का कन्वर्जन किस में कर दिए। बताइए साइन के इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ इधर क्या दिख रहा, सेक ही दिखा ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है पता है, अभी भी तो बच गया, कोसेक बचा है, कॉट बचा है, टेन बचा है। तो बताइए कोसेक थीटा इक्वल टू ये पढ़े हैं 1/साइन थीटा। मतलब कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो बताइए इसका जो आप रेसिप्रोकल लिखोगे तो ये साइन ए का वैल्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो आप यहाँ कह सकते हो कोसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक चला जाएगा कहाँ पे, न्यूमरेटर के फॉर्म में, और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर के फॉर्म। तो बताइए इसको सेक भी बदल गया किसमें, सेक के टर्म में बदल गया। अब नेक्स्ट कन्वर्जन आता है किसमें, टेन का। टेन तो अभी बाकी है ना। तो बताइए ये पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। इस 1 को इधर लाइए, 10 को उधर, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये टेन स्क्वायर ए का ना वैल्यू है। तो बताइए टेन ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए 10 बदल गया किसमें, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बचा क्या, कॉट। तो बताइए कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। तो बताइए टेन थीटा का वैल्यू कितना है, सेक ये वाला है रूट अंडर सेक स्क्वायर है। तो बताइए कॉट ए क्या हो जाएगा, 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो लीजिए कॉट भी बदल गया किसमें, सेक में। बताइए कन्वर्जन किए तो पहला कन्वर्जन किसका, कॉस का सेक के टर्म में, एक ये आया, साइन का सेक के टर्म में, फिर कोसेक का सेक के टर्म में, फिर टेन का सेक के टर्म में, फिर कॉट का सेक के टर्म। ऐसा आया कि नहीं। तो बताइए सारे चीज का कन्वर्जन हम लोग घिस करके किसके तरफ ले चल गए, सेक में। ऐसा भी तो हो सकता है
हम कहेंगे कि सारे चीज को बदल के लाओ टेन के रूप में, सारे चीज को बदल के लाओ कॉट के टर्म में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो देखिए नेक्स्ट यही चीज है, देखिए क्या लिखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ कोसेक। मतलब सभी चीज को किस में बदलना है, कोसेक में। मतलब साइन को भी कोसेक में, कॉस को भी कोसेक में, टेन को भी कोसेक में, कॉट को भी कोसेक में, और सेक को भी कौन चीज में बदलना है। तो बताइए साइन तो आसानी से बदल जाएगा, कैसे सर, तो साइन थीटा जो होता है 1 / कोसेक थीटा। तो देखिए साइन तो आसानी से बदल गया किसमें, कोसेक में। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, ये तो पढ़े हैं ना, कॉस साइन स्क्वायर कौन चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो बताइए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 1 / कोसेक स्क्वायर। तो बताइए 1 / क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर ए -1। बताइए कॉस का वैल्यू ये आया कॉस स्क्वायर का, तो कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा √ कोसेक स्क्वायर ए -1 / कोसेक स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से क्या आया कॉस ए इक्वल टू √ कोसेक स्क्वायर ए -1 / कोसेक ए। तो देखो बच्चों कॉस बदल गया किसके टर्म में, कोसेक के टर्म में। और बताइए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो सेक को बदलना है कोसेक में। बताइए सेक ए इक्वल टू क्या होगा 1 / कॉस ए होगा क्या, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो बताइए कॉस का वैल्यू अगर ये है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो किसका वैल्यू आएगा सेक ए। तो सेक ए का वैल्यू क्या आ जाएगा कोसेक ए / √ कोसेक स्क्वायर ए -1। तो सेक भी बदल गया किसमें कोसेक में। फिर जाकर के आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या चीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। बस थीटा की जगह पर यहाँ ए लिख रहे हैं। तो बताइए 1 को इधर लाइए तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। तो बच्चों यहाँ पर कॉट ए क्या हो जाएगा √ कोसेक स्क्वायर ए -1। तो बताइए कॉट किसके टर्म में बदल गया कोसेक के टर्म में बदल गया। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो बताइए टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 / कॉट ए। मतलब कॉट का रेसिप्रोकल क्या ले लेना है टेन। तो बताइए टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 / √ कोसेक स्क्वायर ए -1। ठीक ना, क्योंकि कॉट का वैल्यू ये है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे किसका वैल्यू आ जाएगा 10 का। ठीक ना, समझ में आ रहा है। देखिए अब क्या बदलना है, सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल ए को किसके टर्म में साइन के टर्म। कैसे बदलेंगे साइन के टर्म में, कैसे बदलेंगे तो देखिए कॉस को तो साइन, पहले देखिए कोसेक ए को अगर साइन में बदलिएगा तो कोसेक ए इक्वल टू आ जाएगा 1 / साइन ए, बड़ा आसानी से बदल गया। दूसरा कॉस को भी इजिली हम लोग क्या चीज में बदल सकते हैं साइन में, कैसे तो बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। तो बताइए यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। तो बताइए कॉस ए इक्वल टू ये हो जाएगा √ 1 - साइन स्क्वायर ए। लीजिए कॉस बदल गया किसमें साइन में। और कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, अर्थात जब हमको सेक ए निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं 1 / कॉस ए। तो बताइए कॉस ए का वैल्यू ये है तो सेक ए का वैल्यू क्या आएगा 1 / √ 1 - साइन स्क्वायर ए। तो लीजिए सेक भी बदल गया किसके टर्म में, सेक भी बदल गया साइन के टर्म में। अब ये भी तो पढ़े हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर
ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1। तो बताइए कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बताइए कोसेक स्क्वायर ए के जगह पर क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो बताइए कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। तो बताइए क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बताइए कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। तो बताइए इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, जिसका निकलेगा उसको निकाल दीजिए। तो कॉट ए इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। ये किसका वैल्यू निकल गया कॉट ए का। और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है टेन। तो बताइए टेन ए इक्वल टू ये होता है 1 बाई कॉट ए। तो बताइए यहाँ से टेन को साइन में बदलना हो तो बताइए कॉट का वैल्यू ये है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लीजिए टेन भी बदल गया किसके टर्म में साइन के टर्म में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इनटू अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो बताइए अब जैसे हम यहाँ साइन में बदलें यही क्वेश्चन आप लोग क्या करना ट्राई करने के लिए राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन अगला लिख लेना कॉस ए। मतलब जितना है ना सबको किस में बदल देना है कॉस के टर्म में। फिर राइट द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन किस में टेन ए मतलब सबको टेन ए के टर्म में बदल देना। और अगर प्रैक्टिस करने का मन हो तो क्या कर देना राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन कॉट ए। समझ रहे हैं ना ये सबको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बशर्ते जितना आपने स्क्वायर रिलेशन फिर आपने क्या पढ़ा है इनवर्स रिलेशन अर्थात रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन और स्क्वायर रिलेशन का मेनली यहाँ पर क्या आ रहा है यूज आ रहा है। और एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में क्या कर दे रहे हैं हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यही चीज है कॉट ए के टर्म में। जैसे यहाँ हमने आपको कहा कि कॉट ए के टर्म में बदलो तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है सभी को किसके टर्म में बदलना है कॉट के टर्म में ठीक ना। ये आपके लिए ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अब यहां से क्या है प्रूव करना है इसका वैल्यू कितना लाना है 1 इसका भी वैल्यू कितना लाना है 1 है। अब बताओ यहां पर क्या करेंगे जो ये आएगा। तो बताइए हुआ LHS साइड आपके पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू कितना लाना है 1। कैसे लाएंगे तो बताइए ये चीज आज आपको पढ़ाए हैं शुरू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो बताइए साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे। तो बताइए जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या लिखे कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कौन चीज सेक स्क्वायर थीटा। बताइए आज ही आपको हम पढ़ाए हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1। तो बताइए है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो इसको क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो देखिए RHS साइड के बराबर आ गया तो लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड या वेरीफाइड यही ना। सेम क्वेश्चन वहां है उसको आप लोग ट्राई करेंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखिएगा तो वही चीज यहाँ फिर देखिए जिस आइडेंटिटी का यूज करते हैं ना उसको ब्रैकेट में बगल में हमेशा लिखा करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है पहला हमेशा लिखने से आपको याद होगा दूसरा जो बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है उससे आपको मार्क्स मिलेगा। तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो देखिए क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा क्या। तो बताइए यहाँ पे LHS साइड आपके सामने क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कौन चीज कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा है।
तो बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रखें, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये पढ़े हैं ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होगा 1। तो बताइए यहाँ दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ दोनों का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। हो गया। चलिए देखिए सेम चीज है, इसका वैल्यू क्या लाना है 1 लाना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बुआ, LHS साइड, LHS साइड क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कौन चीज कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या लाना है 1। तो बताइए टेन स्क्वायर में किस में रिलेशन पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब टेन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या ये रख दें सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पढ़े हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो बताइए दोनों का प्रोडक्ट है और स्क्वायर है तो बहुत करेंगे तो स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा ना। सेम चीज देखिए उधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो बताइए कॉट स्क्वायर में किस में रिलेशन होता है, तो ये पढ़े हैं ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस कॉट स्क्वायर का अगर उधर भेज दो तो बताइए क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा। तो बताइए इसमें LHS साइड आपके पास क्या है, LHS साइड है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रखें कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कौन चीज साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपने ये पढ़ रखा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1। तो बताइए यहाँ स्क्वायर नहीं है तो 1 आया, दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी तो कितना आता है 1 ही आता है ना। तो लास्टली आप क्या लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS, यही ना उसमें भी वही LHS इक्वल टू RHS। अब बताइए जितना भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं इसमें क्या है सब आइडेंटिटी जो आपने पढ़ा उसी का यूज है ना, बशर्ते आपको यहाँ पे माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर के साथ किसका रिलेशन होता है सेक का, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर, तो कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है स्क्वायर में कोसेक के साथ। तो ये अप्लाई करते जा रहे हैं, जब ये आप अप्लाई करते जाइएगा तो उसके बाद लगेगा कि आसान है, लेकिन जब तक ये चीज को माइंड में आप अप्लाई नहीं करिएगा तब तक ये लगेगा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लाना है 1। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि पहला बात हम LHS साइड लिखते हैं, LHS साइड तो सर यहाँ पे है कौन चीज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये कॉट स्क्वायर थीटा में किसका रिलेशन होता है, ये होता है कौन चीज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताइए ये कॉट स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा क्या। तो बताइए यहाँ से क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आपने ये पढ़ रखा है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो बताइए 1 बाई कोसेक थीटा के बदले क्या यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, फिर कितना कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए ये फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो लीजिए इसका भी वैल्यू 1 आया, मतलब RHS के इक्वल टू आ गया। सेम चीज यहाँ पे आइए, अब यहाँ पर क्या है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताइए इसके LHS साइड में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों टेन स्क्वायर थीटा में किस में रिलेशन पर हो
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा क्या। तो बताइए यहां से क्या आएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों आपने ये पढ़ रखा है क्या कॉस थीटा इक्वल टू क्या चीज 1/सेक थीटा। तो बताइए 1/सेक थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपने इसका वैल्यू कितना पढ़ा है 1 पढ़ा है। तो देखिए आरएचएस के क्या आ गया इक्वल आ गया, यही ना। तो जैसे जैसे जिस आइडेंटिटी का यूज करते हैं उस आइडेंटिटी को ब्रैकेट में बगल में आप लिखते जाइएगा, तो पहला याद होगा, दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए यहाँ क्या लाना है इसका वैल्यू -1 लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा बुआ एलएचएस साइड, एलएचएस साइड क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना लाना है -1। तो बच्चों आपने ये क्या पढ़ रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। दूसरा साइन में 1/साइन किसके इक्वल होता है कोसेक। तो बताइए कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कौन चीज 1/साइन थीटा। तो बताइए यहां से क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1/साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या आ रहा है कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, और होता क्या है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तब उसका वैल्यू कितना 1 होता। अगर यहाँ ये दोनों में हम क्या कॉमन ले ले माइनस कॉमन ले ले, तो यही चीज रीअरेंज होकर के क्या लिखाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखाएगा। तो बताइए माइनस कॉमन है और इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो लीजिए कितना आया इसका आंसर -1 आया। तो बताइए लास्टली आप क्या लिखिएगा हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक ना। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, बस यहाँ पर कितना है टेन और कॉस है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या पढ़ रखा है टेन स्क्वायर में किसका रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1/कॉस मतलब क्या चीज सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कॉस थीटा। तो बच्चों इसका एलएचएस साइड क्या है एलएचएस साइड क्या है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर हम टेन स्क्वायर थीटा तो रहने देते हैं, बट 1/कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर लिखेंगे क्या। तो बताइए आपके पास क्या आ रहा है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, बट 1 किसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर माइनस, तो यहाँ क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो बताओ बच्चों माइनस इसका वैल्यू कितना 1। तो बताइए आरएचएस के इक्वल आया क्या। तो लास्टली आप लिख दीजिएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड या वेरीफाइड। अब बताइए हर एक आइडेंटिटी को अगर दिमाग में रखते हैं तो इसके बाद इसमें कुछ नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10। तो बताइए जब भी दिमाग में आ रहा 10 आता है तो सोचना 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर किसके साथ रिलेशन है सेक के साथ। जब 10 स्क्वायर की जब बात करते हैं तो ये पढ़ते हैं ना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो बताइए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसा होगा। तो बच्चों यहाँ पर एलएचएस साइड क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा है। और इसका वैल्यू क्या लाना है 1। तो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब इसके बदले हम क्या लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या है पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो बताइए ये
साइन स्क्वायर थीटा में किसके साथ रिलेशन होता है? साइन स्क्वायर थीटा में क्या साइन स्क्वायर थीटा में किसके साथ रिलेशन होता है बच्चों? तो यहाँ ये पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों साइन स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस, तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख देते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। फिर बताइए ये भी तो पढ़े हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है? 1। तो देखिए वही चीज नहीं है, कॉस थीटा इंटू, तो बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, पर दोनों पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, तो 1 का स्क्वायर भी करिएगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो किसके इक्वल टू आया? आरएचएस के आया। अब यहाँ पे रिलेशन किसका है? कॉट के साथ। तो कॉट का स्क्वायर किसके साथ रिलेशन होता है? कोसेक के साथ होता है। ये पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए पहले तो आप ये देख लो एलएचएस साइड, एलएचएस साइड क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर इंटू 1 प्लस क्या चीज? कॉस थीटा, और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एलएचएस साइड तो यही है ना। अब बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख दे? कोसेक। तो यहां से देखिए क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। फिर इनटू, अब बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर कॉस स्क्वायर किसके साथ रिलेशन होता है? इसका रिलेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखाएगा क्या? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या लिख देते हैं बच्चों? तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पर क्या लिख देते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये भी तो पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मतलब स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी तो कितना आएगा? तो बताइए आरएचएस के क्या आया? इक्वल आया क्या? नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या लाना है? 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए अब इसमें क्या करिएगा? तो एलएचएस साइड देखिए बच्चों, एलएचएस साइड क्या है? 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा है क्या? अब बताइए एलसीएम दोनों का लीजिएगा तो क्या लिखाएगा? 1 प्लस क्या चीज? साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हुआ क्या? तो प्लस वाला से इससे जब इसको डिवाइड कर प्लस वाला खत्म, क्या बचेगा? 1 माइनस, फिर बच्चों माइनस वाला खत्म, क्या बचेगा? 1 प्लस, बच्चों प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा खत्म, तो क्या बचेगा? 2 बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा। तो बताइए ये पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख देते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये भी तो पढ़े हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉस। तो बताइए 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कितना? 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर, तो इसको लिखिएगा 2 सेक स्क्वायर क्या चीज? 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर आया? आरएचएस के इक्वल आ गया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सेम चीज यहाँ पे है, बट वहां पे साइन को साइन था, यहाँ पर क्या है? कॉस है, और वहां पर सेक लाना था, और यहाँ पर क्या है? कोसेक है। तो बताइए यहाँ पर क्या करिएगा? एलएचएस साइड, एलएचएस साइड क्या है बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा एलसीएम? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा आएगा। तो प्लस प्लस वाला खत्म, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस वाला खत्म, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों इससे ये खत्म, क्या आया? 2 बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा?
साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या? बताइए 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। बताइए 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा जो कि किसके इक्वल? RHS के इक्वल आ गया क्या कि नहीं? नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या लाना है, cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा और cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो बताइए क्या करेंगे? जैसे एलसीएम लिए थे ना अभी क्वेश्चन में, वैसे ही क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलएचएस साइड क्या है? cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक ना। फिर प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा है। अब क्या करो बुआ, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा आएगा क्या? प्लस 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 वाला खत्म, ये बचेगा तो क्या आएगा cos थीटा इंटू, बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस 1 माइनस वाला सब खत्म, क्या बचेगा प्लस, तो क्या आएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा आएगा क्या? चलिए अगला स्टेप बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। cos थीटा इंटू 1 तो cos थीटा, फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ क्या आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर बच्चों cos थीटा इंटू 1 तो cos थीटा, फिर बच्चों cos थीटा इंटू साइन थीटा तो cos थीटा इंटू क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा क्या? नीचे में देखिए क्या आएगा बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जितना ये माइनस में उतना ही ये प्लस में, ऐसा है। फिर देखो cos थीटा प्लस cos थीटा क्या आएगा 2 cos थीटा, ठीक ना। और बुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, एक cos से एक cos खत्म, तो क्या बचेगा 2 बाई cos थीटा। और बच्चों 2 बाई cos थीटा का मतलब कौन चीज, 2 सेक थीटा, यही ना 2 सेक थीटा। जिस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे ये आपके लिए है, सेम चीज, बस यहाँ पे करना क्या है, जहां साइन था वहां कॉस लगा दिया, जहां कॉस था वहां साइन लगा दिया, जहां सेक है वहां पे कॉसेक है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये रूट वाला है, तो कुछ नहीं, जो 9th क्लास में हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ते थे ना उसी का एप्लीकेशन करना है। तो देखिए एलएचएस साइड, बच्चों एलएचएस साइड क्या है, तो एलएचएस साइड आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा है। इसी को क्या करिए रेशनलाइज करिए, कैसे, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा है, तो आपको करना क्या पता है, मल्टीप्लाई करना, किससे, आपको पता है ना कि प्लस रहता है नीचे तो माइनस लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों ऊपर में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर में तो आ जाएगा न्यूमरेटर जो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या चीज होल स्क्वायर, बट बच्चों नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एक स्टेप अगर और आपको मैं बढ़ा दूं तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, अब बाई कितना बच्चों कॉस थीटा आएगा, इसी को सेपरेट कर दीजिए, क्या आएगा सेपरेट करिएगा तो ऐसे लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो बच्चों 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक ना। फिर माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो देखिए RHS के इक्वल आ गया, तो लास्टली आप क्या लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक ना। तो ये आपके लिए बस करना क्या है, जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस रखना है, ठीक ना। जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस रखना, जहां कॉस आया है वहां साइन हो जाएगा। फिर जब सेपरेट करेंगे तो जहां 1 बाय कॉस आया वहां 1 बाय साइन लिखा जाएगा, जहां साइन बाय कॉस आया
वहां कॉस बाय साइन आ जाएगा, 1 बाय साइन के बदले कोसेक आ जाएगा और कॉस बाय साइन के बदले कॉट ये आ जाएगा। ठीक ना, सेम चीज ऐसा ही करना है। ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या लाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही ना। अब बताइए यहां भी क्या करना है, LHS साइड, LHS साइड को देखिए, LHS साइड क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो करना क्या है, जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं वैसे ही कर देना है। क्या रेशनलाइजेशन में का रूल होता है, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा है, तो रेशनलाइजेशन का रूल क्या होता है, माइनस है तो प्लस ले लो, प्लस है तो माइनस, तो नीचे प्लस है ना तो माइनस ले लो, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए ऊपर में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तब हुआ यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए इस पर भी क्या है होल स्क्वायर, इस पर भी क्या है स्क्वायर है, तो क्या इसको सेपरेटली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बताइए अब इसको जब सेपरेट करके लिखिए तो इसको क्या लिखिएगा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इसका क्या चीज होल स्क्वायर। अब बताओ बुआ 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और इसका क्या चीज देखिए तो किसके बराबर आया, RHS के बराबर आ गया। लास्टली लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक ना, बस करना क्या है, जहां जहां उसमें साइन था वहां वहां इसमें क्या दिए कॉस दिए हैं, और जहां उसमें सेक यहाँ कोसेक, जहां टेन वहां पे कॉट। और करना क्या है पता है, एक थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। क्या चेंजिंग किए हैं पता है, इसमें डिनोमिनेटर के फॉर्म में पॉजिटिव है, इसमें डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या लिए नेगेटिव लिए। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस लेके मल्टीप्लाई किए, और यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस लेके ऊपर नीचे क्या कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना। नेक्स्ट अब क्या है बच्चों, प्रूव करना है साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा करना है। अब यहाँ पर देखिए LHS साइड, LHS साइड क्या है साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, लाना क्या है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कुछ नहीं, जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं ना वैसा ही करना है, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, अब इनटू करना है किससे माइनस है तो प्लस लेना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो बताइए ऊपर जब मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों तो क्या आएगा, ये आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे कितना आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन थीटा इंटू 1 तो क्या होगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखाएगा, और फिर नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्या। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्या मैं इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या लिखूं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ से एक साइन खत्म, यहाँ से एक साइन, यहाँ से क्या बचेगा 1 बाय साइन थीटा प्लस यहाँ से क्या बचा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बच्चों 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो बताइए RHS के इक्वल आया। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे, बस साइन के जगह पे कॉस कर दिए, कॉस के जगह पे साइन, कोसेक के जगह पे सेक, कॉट के जगह पे टेन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट सेम है। करना क्या है 1 माइनस साइन थीटा दिए हैं,
तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कैलकुलेशन करते गए हैं वैसे कैलकुलेशन कर दीजिएगा। लास्टली क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक ना। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू ये लाना है। और यहाँ पर क्या देखिए, एलएचएस साइड दोनों में सेम है लेकिन आरएचएस साइड में डिफरेंस है नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एलएचएस साइड क्या है, तो एलएचएस साइड है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो बताइए कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बताइए दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों साइन से साइन खत्म, बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस से कॉस खत्म, साइन, साइन से साइन को मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा। अब देखो तो बच्चों आरएचएस साइड तो न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉस है, मतलब इस साइन को हटाना है। कैसे हटेगा सर, तो सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं पता है, 1 माइनस लिख देते हैं कि होता है। तो साइन स्क्वायर को बदल दिए किस में, कॉस स्क्वायर में। तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर माइनस माइनस प्लस क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कौन चीज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर माइनस का 1, अब बाय कौन चीज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखिए आरएचएस के इक्वल आ गया। अब सेम चीज इसमें इसमें भी करना है ना, तो क्या करना है पता है, यहां तक सेम चीज करना है, यहां तक सेम चीज करना है। मीन्स क्या, इसके भी एलएचएस साइड देखिए, एलएचएस साइड क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर माइनस क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आगे एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा क्या। तो साइन से साइन खत्म, कॉस तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें साइन को रखना है मतलब कॉस को रिमूव करना है। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये साइन स्क्वायर तो है ही ना, बाई कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बताइए यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। तो देखिए आरएचएस के इक्वल आ गया। लास्टली आप लिख दीजिएगा हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है या इसी को आप क्या कहते हैं, प्रूव करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके आप बता सकते हैं, ठीक ना। इसका आंसर कितना आएगा, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं कि आप इसका आंसर कितना ला रहे हैं। तो बताइए कितना लाइएगा, 1 आएगा ना, नहीं, इसका आंसर कितना आएगा, 9। कैसे, दोनों में से क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू 1, तो 9 इंटू 1 कितना लेंगे, 9 लेंगे ना। नेक्स्ट देखिए और लास्ट क्या है, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कितना आएगा। जब वहाँ 9 था तो 9 आया, यहाँ 10 है तो क्या आएगा, 10। कैसे पता है, 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आएगा। तो बताइए 10 इंटू इसका वैल्यू कितना हुआ, तो इसका आंसर कितना आएगा, 10, यही ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक ना। और बेसिक चीज